हेलो गाइस, सबको नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। देखो, हमारे यहाँ की ठंड जा नहीं रही है। हम लोग के गर्म कपड़े अभी भी पहने जा रहे हैं। आज सवेरे मैं किसी काम से गई थी कहीं। एक हम जान पहचान के हैं, हमारे रिश्तेदार में ही हैं। तो काफ़ी समय के बाद मैं उनसे मिली हूँ। तो वो मेरे को दिमाग से थोड़ा अपसेट लग रहे थे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है, बड़ा मतलब बड़ी अपसेट सी बातें कर रहे हैं, बड़ी अपसेट सी बोल रहे हैं। तो मैं उनकी वाइफ से पूछी, मैंने कहा ये ठीक तो है ना, इनको कुछ प्रॉब्लम है क्या? कहती हाँ, इनको पता नहीं लगता है, उम्र के तकाजे से इनको पता नहीं लगता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो क्योंकि मैं बहुत कम निकलती हूँ, बहुत कम जाती हूँ, गुरुद्वारे भी मैंने कम कर दिया है। खाली एक किट्टी के लिए जाती हूँ तो वही जाती हूँ, पार्क की किट्टी होती है या हमारी फ्रेंड है जिसके हमने किट्टी डाल रखी है, तो बस वहीं जाती हूँ और कहीं नहीं जाती मैं। अभी भी बच्चे गए हुए हैं गुरुद्वारा, बच्चे कह रहे दादी चलो। मैंने कहा मेरे से तो इतना चला जाएगा नहीं, तुम लोग जाओ। और मैं घर में ठीक हूँ। बैठी हुई थी मैं, आज संजू को फ़ोन करूँगी। संजू से कहूँगी भाई अब दिवाली के बाद से तू आना शुरू कर दे, होली के बाद से तू आना शुरू कर दे, क्योंकि मैं होली के बाद उधर जाऊँगी अपने घर में। तो फिर मेरे को उसको बुलाना ही पड़ेगा। इसीलिए फिर मैं अपना आज संजू को रात को फ़ोन करूँगी 9-10 बजे। वो घर पहुँचती है 10 बजे, उस टाइम करूँगी। और मेरे घर जाने से तो कई खुश होंगे, कई दुख मनाएंगे, कोई बात नहीं, जाना तो है ना अपने अड्डे पे। तो मैं आज बता रही थी, सुबह मैं उनके घर गई तो मेरे को मैं सोच ही नहीं सकी कि वो मतलब उनके दिमाग पर इतना फ़र्क आ गया है। फिर उनके बेटे से मेरी बातचीत हुई, कुछ काफ़ी टाइम उसकी मेरी बातचीत होती रही, उसके बेटे और मेरी। और भी मेरे साथ जो थे, उनका नाम तो मैं ले नहीं सकती, मेरे साथ जो थे वो भी थे मेरे साथ। तो फिर मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी थे। तो फिर बात करी उनसे। उन्होंने कहा नहीं, आप निश्चिंत हो जाइए, आप लोग का काम हो जाएगा, आप लोग चले जाइए। तो फिर मैं घर आ गई। घर आके बस उस टाइम से ना मैंने खाना खाया ना कुछ नहीं। मैंने अभी भूख ही नहीं लगी। अब यहाँ सेट होती हूँ तो उधर नींद नहीं आती, वहाँ रहती हूँ तो इधर नींद नहीं आती। ऐसा चीज़ हो गया मेरे साथ। तो मेरा तो इतना मूड अपसेट हो जाता है, कई बार दिल करता है कहीं निकल ही जाऊँ। अभी मैंने की है कुछ प्लानिंग, देखो कुछ ना कुछ तो करूँगी, सोच रही हूँ। लेकिन थोड़ा ये डर लगता है मेरी मनी डूब ना जाए, मनी प्रॉब्लम भी आ जाती है थोड़ी। हस्बैंड तो सिर पे है नहीं, बच्चे अपने अपने बच्चों वाले हैं, अपनी अपनी फैमिली वाले हैं, वो अपनी अपनी वाइफ के साथ अपना सोचते हैं। मेरे साथ तो जितनी हो उतनी बात करते हैं, जितनी नहीं हो बात नहीं करते। अब वो भी अपनी जगह सच्चे हैं भाई, उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो उनका सोचेंगे ना मेरा सोचेंगे। तो मेरा सोचने वाला तो चला गया ऊपर, अब मेरी जितनी है वो तो मेरे को काटनी है ना।
चाहे रो के काटूँ चाहे हंस के काटूँ। तो यही सोच रही थी कि एक दो जगह मैंने बात भी की है, देखी भी हूँ, सवेरे भी गई थी, कल भी गई थी, लेकिन थोड़ा मेरे को मनी का डर लगता है कि मेरी मनी डूब ना जाए। तो अब मैं अपने दिल की बात छोटे बेटे से भी नहीं बता सकती, क्योंकि मैं इससे भी बात नहीं करती हूँ। इससे भी उतनी बात करती हूँ जितनी ज़रूरत हो तो बात करती हूँ, नहीं तो मैं अदरवाइज़ मैं अपने फ़ोन में बिज़ी रहती हूँ। अपना इसमें मेरा एक आता है, व्लॉग आता है मेरा इस टाइम का, या दोपहर का या सुबह का, संजू होती है तो 3 टाइम आता था, अब एक ही टाइम आ रहा है, इस टाइम आ रहा है। वो भी इसलिए आता है क्योंकि बच्चे निकल जाते हैं, हल्ला कम हो जाता है। नहीं तो पोता इतना हल्ला मचाता है कि दादी मैं भी बीच में आऊँगा, दादी मैं भी बीच में आऊँगा। है बहुत छोटा वो, तो वो बीच में अपनी बातें बोलने लग जाता है। तो मैं, वो इस टाइम निकलते हैं गुरुद्वारे के लिए या क्लिनिक के लिए जाते हैं, तो फिर मैं बना लेती हूँ वीडियो। तो बस सुबह वीडियो बनाई नहीं, सुबह भी निकली हुई थी, कहीं ज़रूरी काम था वहीं गई हुई थी। 2-3 जगह गई हूँ, तो काम तो मेरा बनेगा, ज़रूर बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। देखो अब टाइम तो हर एक काम टाइम ही मांगता है। अब एकदम ये तो नहीं ना कि चीज़ काटी और खा ली। पहले अपना ध्यान नहीं रखा, बाद में रोना वाला हिसाब हो गया। अब मनी भी निकालने का दिल नहीं करता है कि मनी निकालते जाओ तो कहीं डूब ना जाए। फिर सोचती हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ, यही सोच में पड़ी हुई थी कल से। कल मैं सारी रात करीबन 2-2:30 बजे तक सोचती रही। बेटा छोटा उठ के आया, कहता है मम्मी क्या बात है, आपकी टीवी कीर्तन चल रहा है। पाठ करने के बाद भी बैठी रही, कीर्तन चल रहा है। मैं क्या, हाँ बेटा नींद नहीं आ रही, नींद आएगी तो सो जाऊंगी। तो वो चला गया, जाके सो गया। उसकी भी कल बाह में बड़ी दर्द थी, वो भी सो गया जाके। तो फिर मैंने कहा कि तू सो जा बेटा, मैं तो सो जाऊंगी, अभी मेरा कुछ पता नहीं है किस टाइम नींद आए किस टाइम ना आए। वही रात को भी सोच रही थी, काफ़ी बातें सोच रही थी, इनके बारे में भी सोच रही थी रात को। कई बातें बग्गा साहब बोलते थे ऐसी ऐसी, तो मैं कभी केयर नहीं करती थी उनकी बातों का। मैंने कभी उनकी बातों का केयर नहीं किया था। मैं सही बताऊँ, मैं हमेशा उनकी बातों को समझती थी कि वो इस बात को सीरियस मैं कभी नहीं लेती थी। लेकिन मेरे को आज पता लगता है कि मैंने यदि उस टाइम मैं सीरियस ली होती सब बातें, तो आज शायद मेरे साथ सब कुछ ठीक होता। जो मेरे को आज की कभी किसी के पास दौड़ना पड़ रहा है, कभी किसी के पास दौड़ना पड़ रहा है, कभी किसी के पास दौड़ना पड़ रहा है, मेरे को ये ना करना पड़ता। यही सोच के मैं परेशान थी। देखो अब किसी ने बुधवार को ही बुलाया, बुधवार को भी जाऊंगी। अब कल तो मंगलवार है, कल तो जाऊंगी नहीं, बुधवार को ही जाऊंगी। काम बन गया सो भला, नहीं बना तो देखूंगी, थोड़ा इंतज़ार करूंगी। तब तक सोच रही हूँ कि उधर जाऊँ। अपना संजू बड़े दिन से हल्ला मचा रही है, आंटी कब आओगे कब आओगे। तो मैं सोच रही हूँ कि अब इधर पोती कहती है होली हमारे साथ करो। होली क्या कर रही, बच्चों का दिल रखने वाली बात है। बस बच्चों के साथ ही थोड़ा बहुत होली क्या मनानी, बच्चों ने ही पानी पूनी अपने ऊपर डाल लेना है। बेटा रंग रूंग तो लाएगा नहीं, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं, रंग लग गया तो निकलेगा भी नहीं इनके ऊपर से। तो यही सोच रही थी मैं भी। मैं अपने कामों से परेशान हूँ, वो अपने कामों से परेशान है। मेरे भी विचार कुछ और बने हुए हैं, मैं भी किसी और विचारों में हूँ। देखो मेरी सोच मेरे को किस मोड़ में ले जाके छोड़ेगी।
देखती हूँ कहाँ तक सक्सेस होंगी, कहाँ तक नहीं होंगी। ईश्वर की जो मर्जी होगी वही होगा। अब तो पल पल में हस्बैंड की याद आती है कि आज वो होते तो मैं उस टाइम, वो मेरे को बोलते थे ये कर ले, तो मैं कहती थी नहीं, हमने क्या करना है, हमारे बच्चे करेंगे, हमारे बच्चे जो हैं। लेकिन नहीं, अपना कर्म खुद चुनना चाहिए। अपने कर्म के भागीदार हम खुद होते हैं। आज पता लगता है इस उम्र में आके कि हम अपने कर्म के भागीदार खुद हैं। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। देखेंगे, सोचेंगे और आगे की भगवान अच्छा ही करेगा। जो करूँगी अच्छा ही करूँगी। थोड़ा मेरी मनी वेस्ट जा रही है, वो थोड़ा मेरे को खा ही जा रहा है। मैं अभी छोटे बेटे से कोई बात नहीं करती क्योंकि वो मेरे को गुस्सा होगा, उससे भी डर लगता है मेरे को। चलो आप भाई बहनों से बात करूँ, कभी बताऊँगी आप लोगों को कि मैंने क्या सोच रही हूँ। पहले मेरा बुधवार देखती हूँ यदि मेरा काम बन जाता है तो शायद मैं आप लोगों को बता दूँ मेरा क्या काम है, काम था और किस काम के लिए मैं परेशान थी। बुधवार को मेरा काम बन जाता है तो फिर आप लोगों के आगे बात करूँगी और सलाह लूँगी। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप सबको नमस्कार। बहुत बहुत खुश रहिए, मस्त रहिए।